452 वोट बनाम 300 वोट और भारत को मिला नया उपराष्ट्रपति। लेकिन ये जीत सिर्फ वोटों की नहीं बल्कि राजनीतिक रणनीति, क्रॉस वोटिंग और बाइकॉट की कहानी भी है। तो चलिए आपको ले चलते हैं इस हाई वोल्टेज चुनावी मुकाबले की पूरी इनसाइड स्टोरी में। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति पद के लिए मंगलवार को चुनाव हुआ। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने 492 वोट हासिल कर अपने प्रतिद्वंद्वी बी सुदर्शन रेड्डी को हरा दिया। सुदर्शन रेड्डी को सिर्फ 300 वोट ही मिल सके। राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने नतीजों की घोषणा की और साफ तौर पे बताया कि 767 सांसदों ने मतदान किए, जिसमें से 15 वोट अमान्य करार दिए गए। टोटल वोटिंग सांसद थे 777, वैध वोट 752, अमान्य वोट की बात करें तो 15। राधाकृष्णन को कितने वोट मिले तो 452 वोट। सुदर्शन रेड्डी की बात करते हैं, उनको 300 वोट मिले। और जीत के पीछे की जो राजनीति है वो साफ तौर पे आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, राधाकृष्णन की जीत सिर्फ संख्या का खेल नहीं थी। एनडीए ने इस बार लगभग 2/3 वोटर हासिल कर यह साबित कर दिया कि विपक्ष अभी बिखरा हुआ है। बीजेपी का दावा है कि विपक्ष के 14 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की, यानी अपनी पार्टी के निर्देशों के खिलाफ जाकर एनडीए को वोट दिया। इससे एक बात तो साफ हो गई है, इंडी गठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और एनडीए अपनी पकड़ और रणनीति दोनों में मजबूत होते जा रहा है। इस चुनाव की एक और दिलचस्प बात यह रही कि 12 सांसदों ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। ये सांसद 3 पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं। पहला बीजेडी, दूसरा बीआरएस और तीसरा शिरोमणि अकाली दल। जी हां, साफ तौर पे बीजेडी ने कहा कि वो एनडीए और इंडी दोनों से दूरी बनाए रखना चाहता है। बीआरएस ने वोटिंग का बहिष्कार किया ताकि वो तेलंगाना में किसान की यूरिया संकट की ओर ध्यान खींच सके। वहीं शिरोमणि अकाली दल ने पंजाब में बाढ़ को अनदेखा करने के विरोध में वोटिंग से दूरी बनाई। सीपी राधाकृष्णन की जीत जहां एनडीए के लिए एक मनोवैज्ञानिक बढ़त थी, वहीं विपक्ष के लिए यह एक चेतावनी थी कि एकजुटता सिर्फ मंच से बोलने से नहीं आती है, उसके लिए जमीनी स्तर पर विश्वास और अनुशासन जरूरी होता है। क्रॉस वोटिंग और वोटिंग से दूरी दोनों ने इंडिया गठबंधन की अंदरूनी कमजोरी को उजागर कर दिया है। 2026 के आम चुनाव की तरफ बढ़ते भारत में यह चुनाव एक संकेत था कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता है, सिर्फ हित होते हैं। तो क्या राधाकृष्णन की यह जीत आने वाले दिनों में एनडीए को और ताकत देगी? क्या इंडिया गठबंधन खुद को संभाल पाएगा? नीचे कमेंट में बताइए कि आप इस चुनावी नतीजों को किस नजरिए से देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि राजनीति की हर इनसाइड स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंच सके।